जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो देखेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो बेसिक है, वो वीडियो बेसिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला है यूक्लिड का परिचय, क्योंकि इसमें हम लोग पहला एक्सरसाइज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे ही दिया गया है, इसलिए पहले हम लोग यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं कौन थे ये। तो ये जो यूक्लिड है, यूनानी गणितज्ञ थे। यूक्लिड का जो जन्म है यूनान में हुआ था, इसलिए ये यूनानी गणितज्ञ हैं। ठीक है, यूक्लिड किस देश के थे? तो यूनान देश के थे। ऑब्जेक्टिव में आता है यूक्लिड किस देश के थे? तो यूनान देश के थे। चलिए, और इसका जो जन्म हुआ था ये 325 BC में हुआ था ईसा पूर्व, और 265 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, यूक्लिड ने एगो पुस्तक लिखा था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में ज्यामिति के बारे में है, ज्यामिति। और एलिमेंट्स एक किताब है जिसमें 13 अध्याय 13 चैप्टर है। तो एलिमेंट्स के लेखक कौन है? यूक्लिड। एलिमेंट्स के लेखक कौन है? यूक्लिड है। एलिमेंट्स में कितने अध्याय? तो 13 अध्याय। चलिए, अगला है ज्यामिति, यानी कि जियोमेट्री का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड। आगे चलकर 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, तो यही ज्यामिति का पिता यूक्लिड जी हैं। चलिए, अगला है एल्गोरिथम। शब्द जो है ये फारसी गणितज्ञ एल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। तो एल्गोरिथम शब्द किससे लिया गया है? तो एल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। ये फारसी गणितज्ञ थे। ठीक, अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया अल ख्वारिज़मी किस भाषा के गणितज्ञ थे? फारसी। ये फारसी गणितज्ञ थे, ठीक ना। और एल्गोरिथम किसके नाम से लिया गया है? तो यही एल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को भी ऐसे ही नोट करना है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव कैसो भी आए, आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। जैसे भी ऑब्जेक्टिव आए, आशा करता हूँ कि आप लोग बना लीजिएगा। और हाँ, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला के लेखक अल ख्वारिज़मी हैं। ये अल ख्वारिज़मी के नाम से ही एल्गोरिथम लिया गया है। एल्गोरिथम इसी के नाम से लिया गया है, ठीक है। और अल ख्वारिज़मी एक किताब लिखा था, बहुत लंबा है शीर्षक है बुक का, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। हिसाब अल जबर व अल मुकाबला के लेखक कौन है? अल ख्वारिज़मी हैं। और एलजेब्रा, जो एलजेब्रा इसी पुस्तक से लिया गया है। एलजेब्रा किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस पुस्तक से लिया गया है एलजेब्रा, ठीक। अगला है प्रमेयिका। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा निम्नलिखित में कौन सिद्ध किया हुआ कथन है? तो ऑप्शन में एक प्रमेयिका होगा, जो कि प्रमेयिका में मार देंगे। और अगर ऐसे पूछेंगे किसकी सहायता से हम दूसरी कथन को सिद्ध करते हैं? तो प्रमेयिका को। किसे सिद्ध करते? तो प्रमेय या साध्य को सिद्ध किया जाता है। अब बाकी प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन है। अब देखिए, अगला है डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी के लेखक कौन है? तो ये है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी के लेखक कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, ठीक है। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। तो गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कलन विधि भी बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से यही बनता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को और किस नाम से जानते हैं? तो कलन विधि से जानते हैं। और अगला,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या ज्ञात किया जाता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस मान के चलिए 10,5, तो इसका एचसीएफ नहीं निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात किया जाता है? तो एचसीएफ, मौसा, हिंदी में बोलेंगे मौसा। उसके बाद देखिए आगे, देखिए सवाल में जब भी दो संख्या आएगा तो बड़ा संख्या को ए मानेंगे और छोटा संख्या को बी। तो देखिए बी से मान के चलिए यहाँ पे 2 से भागा दे रहे हैं 5 में, ठीक है, 2 बार में लग गया 4 और 1। जिससे भागा देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वाला को शेषफल। यही लिखे, ये बी हो गया भाजक, ए भाज्य, क्यू हो गया भागफल और आर शेषफल रिमाइंडर। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ये दोनों का गुना और जोड़ नीचे वाला का जोड़ होता है। ठीक, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेष को आर से। बस रख दिए, भाज्य के जगह ए रख दिए, भाजक के जगह बी और भागफल के जगह क्यू और आर के जगह शेष के जगह आर रख दिए। ठीक है, तो फॉर्मूला ये आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला याद रखना। और बी का जो मान है, आर का जो मान है, ये देखिए ये जो आर का मान होता है ये 0 हो सकता है, आर का मान शेष तो 0 बचता है ना, लेकिन यहाँ बी से जो भागा देते हैं इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, इसके बराबर शेष नहीं बच सकता। यानी कि मान के लिए 5 से भागा दे रहे हैं 10 में, तो एक बार में नहीं लगा सकते। देखिए एक बार में लगाएंगे तो शेष 5 इसके बराबर बच गया, इसके बराबर शेष नहीं बचेगा। अगर इसके बराबर शेष बच रहा है तो समझ जाएगा कि एक बार में और लगेगा, इससे बड़ा भी नहीं बचेगा। जब भी बचेगा शेष इससे छोटा, यानी कि 20 से छोटा। तो ये लिखिए आर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये संबंध। आर का जो मान है ये 0 या 0 से बड़ा, इसको पढ़ते 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा। आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का, 26 और 91 का मौस हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों का नाम रखेंगे। ठीक है, वही नाम रखने के लिए हम लोग मानते हैं, इसलिए किसी को घबराना नहीं। मैथ में कुछ भी मान लेते हैं, मैथ में मानते नहीं हैं, बस नाम रखते। जैसे हम लोग का नाम है ना, हमारे माता पिता हम लोग का नाम रख देते हैं, तो ये सब भी तो माना हुआ ही है। तो इसमें भी 91 है, जो बड़ा होगा उसको ए नाम देंगे, जो छोटा होगा उसको बी मान देंगे। ठीक है, जो बड़ा ए, जो छोटा बी। तो वही बगल में लिख दिया माना ए बराबर बड़का को ए, 91 को माने ए, छोटका को बी। तो ए बड़ा है, बड़ा के तरफ 2 गो लड्डू, देखिए बड़ा के तरफ 2 गो लड्डू और छोटा के तरफ 1 गो लड्डू होता है, या छोटा के तरफ पूछ। ये बड़ा का नहीं, ए बड़ा है बी से। चलिए अब देखिए यहाँ पे भागा दिए हैं, तो छोटा से भागा देंगे बड़ा में। दीजिए 26 3 बार में आ गया 78, 26 को जब 3 बार पढ़ेंगे तो 78। अब घटाएंगे, 91 में से 78 घटाए तो 13। अब ये जो 13 आया, फिर से ये 26 को यहाँ पे उतारेंगे, 26 उतारे। अब 13 से 2 बार में 26 कट गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जिस विधि से बोला है निकालने के लिए उस विधि का नाम लिखना अनिवार्य है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से फॉर्मूला पहले लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान है ये 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा। देखिए आप लोग इतना कथन को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सवाल आएगा तो इतना चीज़ लिखना अनिवार्य है। ठीक है, बड़का को ए मानेंगे, छोटका को बी, और ये लिखेंगे ये जहाँ ए बराबर ए बड़ा है बी से, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, और ये फार्मूला, उसके बाद ये सब, ये चीज़ तो सभी के लिए, इतना चीज़ सभी के लिए सेम ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे
ये 91 है, तो 91 को साइड में लिखेंगे, यहाँ और यहाँ का गुना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, ए बीच में होता है, बी इधर होता है, क्यू इधर, तो ए बराबर बी क्यू यानी कि 26 गुना 3, 26 गुना 3 जोड़ नीचे वाला को जोड़ देंगे। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 91 ही आना चाहिए। देखिए 26 तिया 78 प्लस 13 जोड़ के आया 91, ऐसा ना कि बड़ा आ जाए। चलिए यहाँ और यहाँ का गुना होता है जोड़ नीचे वाला, ठीक है। चलिए अब फिर ये तो एक स्टेप हुआ, अब फिर यहाँ पे आते हैं, फिर 26 उसके बाद 13 गुना 2 जोड़ शेष 0 बच गया, तो हो गया। देखिए सॉल्व करने पर 26 आना भी चाहिए, 13 दूनी 26 जोड़ 0, तो आ गया 26। तो देखिए यहाँ पे जिससे पूरा करता वही होता है HCF। किससे पूरा कट गया? 13 से पूरा कट गया, तो HCF कितना आके निकल के आएगा? 13। वहाँ पे देख लीजिए ना, तो यहाँ पे शुरू वाला 13 HCF, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी हमको 36 और 64 का HCF निकालना, 36 और 64 का। तो देखिए 36 और 64, पहला काम है कि नाम देना, यानी कि माना बड़ा को A मानेंगे, छोटा को B मानेंगे। तो माना A बराबर 64, B बराबर 36, बड़ा को A छोटा को B मान लिए। अब ये दिखा दिए कि A बड़ा है B से। उसके बाद क्या लिखें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर वही संबंध A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ R जो है ये 0 या 0 से बड़ा होगा, B से छोटा। इसको पढ़ना है, R को 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा। देखिए R 0 तो हो सकता है, लेकिन 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है, इसलिए B के नीचे बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। अब देखिए ये जो 36 से लगाए भागा 64 में, 36 से एक बार में बचा शेष 28 घटा के, फिर ये 36 को उतारे यहाँ पे, तो 28 से एक बार में, अब देखिए फिर घटाइए 8 से 3 बार में, अब इसको उतारेंगे ना, फिर यहाँ पे 8 से 3 बार में 24, 4 बचा, फिर ये 8 को उतारेंगे यहाँ पे, 4 दूनी 8। ये तब तक करना जब तक यहाँ पूरी कट ना जाए। चलिए अब यही सूत्र पे बीच वाला को लिखेंगे शुरू में, दोनों साइड वाला को गुना करके नीचे वाला को जोड़ेंगे। तो 36 गुना 1 जोड़ 28। देखिए ये दोनों को सॉल्व अगर करेंगे तो 64 आएगा भी। चलिए इसका काम तो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इस पे आते हैं। अब 36 में लगा रहे हैं, तो 36 किससे? दोनों साइड वाला का गुना जोड़ नीचे वाला, तो 28 गुना 1 आएगा जोड़ नीचे वाला। चलिए ये भी ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म। अब आते हैं इस पे, हो गया। अब आएंगे इस 28 पे, तो 8 गुना 3 जोड़ 4, 8 गुना 3 जोड़ 4। देखिए 8 या 24, 4 28 आ भी रहा बराबर। अब इस पे लास्ट 4 गुना 2 जोड़ नीचे 0 बचा इस बार, तो 4 दूनी 8 जोड़ 0 आ गया 8। अब देखिए किससे पूरा कटा? 4 से, इसलिए HCF आएगा 4। यहाँ पे देखिए, या फिर यहाँ का शुरू वाला, तो HCF कितना आ गया? 4। चलिए अगला बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दमदार है। देखिए आगे है 196 और 38,220। इसका हमको HCF निकालना। तो बड़ा को A पहले मान लिए, छोटा को B, और A बड़ा है B से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जहाँ B A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ R का जो मान है 0 या 0 से बड़ा, B से छोटा। देखिए इतना चीज़ जो काम करते हैं लगभग सब में करना पड़ता है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग याद ही रख लीजिएगा। और इसको ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक ना। तो देखिए 196 से लगाएंगे तो 195 बार में पूरा कट जाता है, एक बार में कट गया। इससे आसान और क्या हो सकता है। अब देखिए यही तो 38,220 को लिखे शुरू में, दोनों साइड वाला का गुना जोड़ नीचे वाला, तो ये आ गया 196 बार में। देखिए पूरा कट गया। यहाँ देखिए, या यहाँ का शुरू वाला 196 हो गया HCF। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए आगे है 867,225।
देखिए बुक में जो है 255 है, हम 255 की जगह 235 लिए हैं, ठीक ना, 225 लिए। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वो भी अपनी जगह सही है और ये भी सवाल अपनी जगह सही है। आप लोग उस सवाल को बना सकते हैं घर में। तो देखिए 867 बड़ा है तो बड़ा को ए मानेंगे, छोटा को बी मान लिए। ये लिख दिए ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा। चलिए अब भागा लगाएंगे, छोटका से बड़का में भागा लगाते हैं। तो देखिए 3 बार में आ गया 675, 225 को 3 बार पढ़ेंगे तो 675। उसके बाद घटाए इन दोनों को, माइनस किए तो कितना आ गया 192। अब 192 आया तो इसको फिर से यहाँ पे उतारें, ठीक। उसके बाद एक ही बार में लगा 192, घटाने पर 33 आया, फिर इसको यहाँ पे उतारें, ठीक है। देखिए 33 से 5 बार में आ गया 165, फिर अभी पूरा नहीं कटा, 27 बच गया शेष में, फिर इसको उतारेंगे, यहाँ पे उतार दिए तो 27 से एक बार में 6, अभी भी शेष बच गया 6, शेष 6 बचा, तो फिर उतारेंगे 27 को, फिर 27 को उतारें यहाँ पे तो 6 चौके 24, फिर देखिए 3 बच गया शेष घटाने पर। अब फिर 6 को उतारेंगे, इसको उतार दें यहाँ पे तो 3 दूनी 6, अब पूरा कटा, अब काम ख़त्म। ये तब तक करते रहना जब तक पूरा कट नहीं जाए। तो देखिए 867 को शुरू में लिखना है, लिख दिया। पहला स्टेप देखिए यहाँ पे यहीं तक है, ठीक ना। तो 867 लिखे शुरू में, दोनों अगल बगल का गुना जोड़ नीचे वाला, हो गया पहला स्टेप ख़त्म। अब आते इस पे, तो देखिए 225, ऐसे भी ये उठ के यहाँ आता और ये उठ के यहाँ आता है, ठीक। तो देखिए 192, देखिए 225 आ गया शुरू में, 192 गुना 1 जोड़ 33 हो गया। अब फिर देखिए गौर कीजिए, 192 उठ के यहाँ पे आया और 33 उठ के यहाँ पे आएगा, तो 33 से 5 बार में 33 गुना 5 जोड़ नीचे वाला 27 हो गया। अब फिर देखिए ये 33 फिट उठ के यहाँ आया और 27 उठ के यहाँ आया। देखिए 27 से भागा लगा रहे थे तो अगल बगल का गुना 27 गुना 1 जोड़ 6 आया, 27 गुना 1 जोड़ 6। अब 6 से लगा रहे हैं 27 में, तो 27 ये वाला उठ के आ गया यहाँ पे, ऐसे भी देख सकते हैं। तो उसके बाद 6 गुना 4 जोड़ 3 हो गया। एक लास्ट स्टेप बचा 6 में, 6 में फिर से लग रहा, तो 6 बगल 3 गुना 2 जोड़ 0। यहाँ पे 0 आना चाहिए, जब तक यहाँ अगर 0 नहीं आ रहा तब तक भाग लगाते चलना है। देखिए 3 से पूरा कट गया, तो HCF कितना होगा 3। वहाँ देख लीजिए चाहे इसका शुरू वाला 3। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए बढ़ते हैं आगे, एक लास्ट सवाल है, ये आखिरी सवाल है। देखिए क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF निकालना। तो बड़का को ए, छोटका को बी, उसके बाद लिखना ए ग्रेटर देन बी। देखिए ये चीज़ सभी में लिखें, ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें ये नहीं लिखे, तो इसको याद ही कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान है ये 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है, बच्चे में पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ लिए। उसके बाद देखिए अब भागा लगाएंगे, छोटा से भागा लगाएंगे बड़ा में, एक बार में लगाए शेष, उसके बाद घटाए तो 90 बचा शेष। अब चूँकि शेष बच गया तो इसको उतारना पड़ेगा यहाँ पे, फिर एक बार में देखिए 45 फिर शेष बचा, घटाने पर 45 शेष बचा, तो अब ये 90 उतरेगा, 2 बार में कट गया पूरा, अब हो गया। तो देखिए यहाँ पे 225 को शुरू में लिखेंगे, लिख दिए। 225 को शुरू में दोनों अगल बगल का गुना करेंगे, नीचे वाला को जोड़ देंगे, कर दिए 135 गुना 1 जोड़ 90। अब 90 से लगा रहे हैं हम लोग 135 में, तो 135 उठ के आ गया यहाँ, 90 गुना 1 जोड़ नीचे वाला, अगल बगल का गुना जोड़ नीचे वाला। अब देखिए 90 में लगा रहे हैं 45 से, तो 45 गुना 2 जोड़ नीचे में 0, तो अतः HCF कितना आ गया, ये वाला होता है HCF, या यहाँ से ये वाला। देखिए यहाँ से HCF देखना जो है ना हल्का आसान होता है, यहाँ से भी आसान होता है, शुरू वाला HCF होता है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए
ये होमवर्क है। ये जो है आप लोग घर में कोशिश कीजिएगा, इसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही इन सभी का HCF निकालना। ये टोटल 11 सवाल है। देखिए ये इसको बनाना है, इसको तो बना ही दिए हैं, इसको भी बना दिए हैं, इसको आप लोग को बनाना है, जैसे इस कट्टम कुट्टा कर देते हैं, इसको भी बना दिए हैं, इसको कट्टम कुट्टा करते बनाइएगा घर में। बनाना तो सभी को, एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक ना। ये 11 सवाल को आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, और जो इसमें से नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा ये सवाल नहीं बना, तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और मैं उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपको विस्तार से ज़रूर दूंगा। तो देखिए आप लोग वीडियो और घर में पढ़िए अच्छे से।